बड़ी खबर यह है कि गुजरात पोर्ट है इंडिया का और उससे मुतल्लिक खबर स्पुतनिक यानी रूस का जो ऑफिशियल सरकारी जो टीवी है उसने ये खबर निकाली है कि वहां से रेडियो एक्टिव ताबकारी कंटेनर्स मिले हैं और ये कंटेनर्स पाकिस्तान के शहर कराची और फिर उसके बाद उन कंटेनर्स में मजीद इजाफा हुआ है बीजिंग के थ्रू यानी चीन के थ्रू। Radioactive cargo from Pakistan to China has been seized at Gujarat's Mundra port. The Adani Ports and Special Economic Zone has said a joint team of Customs and DRI seized several containers from a foreign vessel over concerns that they contained undeclared hazardous cargo. These containers were en route from Karachi in Pakistan to Shanghai in China. गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर कंटेनरों में खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया गया है। खबर है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पाकिस्तान से गुजरात। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया डिस्कस कर रही है कि पाकिस्तान से क्लास 7 की न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल गुजरात के अडानी पोर्ट से पकड़ा गया है। ये कंसाइनमेंट चाइना के शंघाई शहर को जाने वाली थी। अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई भी जवाब नहीं आया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। गुजरात पोर्ट है इंडिया का और उससे मुतल्लिक खबर स्पुतनिक यानी रूस का जो ऑफिशियल सरकारी जो टीवी है उसने ये खबर निकाली है कि वहां से रेडियो एक्टिव ताबकारी कंटेनर्स मिले हैं और ये कंटेनर्स पाकिस्तान के शहर कराची और फिर उसके बाद उन कंटेनर्स में मजीद इजाफा हुआ है बीजिंग के थ्रू यानी चीन के थ्रू। और सादे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि भारत में एक ताबकारी हमला करने की साजिश की है पाकिस्तान और चीन ने मिलकर। खबर इतनी बड़ी है कि गुजरात जिनका सबसे बड़ा पोर्ट है, जिस पोर्ट का मैं जिक्र करूं, इसकी पूरी हिस्ट्री है पूरे इंडिया की 24% यानी पूरे इंडिया की 24% जो ट्रेड है ना दरामदाद और बरामदाद की, वो इस पोर्ट से होती है। उधर इल्जाम ये लग गया है कि जी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर एटॉमिक कोई हमला करने की कोशिश की है, कोई ताबकारी अनासर छोड़ने की कोशिश की है। भारत के अंदर एक शहर है गुजरात। खबर यह है जी, रेडियो एक्टिव कार्गो गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से पकड़ लिया गया है। यह कार्गो जहाज यानी ये जो सामान है ये कराची से शंघाई जा रहा था बरास्ता गुजरात। ये कहते हैं कि हमने वहां पे कुछ ये कंटेनर्स को पकड़ा है। जब हमने उसकी तलाशी ली है तो उसपे 7th क्लास एक साइन होता है यानी जिसमें खतरनाक तरीन ताबकार मादे होते हैं वो थे, तो हमने फौरी तौर पे उसे जब्त कर लिया है। यानी वो जो बदनामी हिंदुस्तान के माथे पे लगी हुई थी, मोदी के माथे पे लगी हुई थी, उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया कि इस तरह का जितना भी खतरनाक सामान आता है वो तो पाकिस्तान भेजता है और पाकिस्तान फिर इस रास्ते से होता हुआ वो शंघाई भेजता है, चाइना भेजता है। यानी इस सारे खतरनाक और 2 नंबर धंधे के अंदर इस खिते में 2 मुल्क मुलव्वस हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। भारत तो बिल्कुल मासूम मुल्क है, लेकिन जब ये जहाज रोका गया, ये सामान रोका गया, उसके बाद पाकिस्तान और खास करके चाइना शदीद तप चुका है। चाइना तो शदीद आग बगोला है कि हिंदुस्तान की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे सामान को छेड़े और हिंदुस्तान आग से खेल रहा है। हिंदुस्तान ऐसी इल्जाम तराशियां और ऐसे घटिया काम करने से बाज आए। हाँ, अगर हिंदुस्तान को कोई है कसक है, कोई हिंदुस्तान को है कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है या पाकिस्तान से लड़ना है या चाइना से लड़ना है, तो खुलकर मैदान में आए लड़े। हम मैदान में तैयार खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब तैयार है पूरी ताकत के साथ, आर्मी चीफ कमर बाजवा तैयार हैं आपका मुकाबला करने के लिए, वहां पे चाइना की फौज तैयार है, तो हम तो तैयार खड़े हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो मैं समझता हूं इस वक्त चाइना का और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब और इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस मिशन को नाकाम बनाए। कंटेनर मुंद्रा पोर्ट या भारत के किसी अन्य बंदरगाह के लिए नियत नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहे थे, जिसे अधिकारियों ने आगे के निरीक्षण के लिए मुंद्रा पोर्ट पर कार्गो को उतार दिया था। पोर्ट ऑपरेटर ने बयान में कहा है कि 18 नवंबर को टीम ने मुंद्रा पोर्ट पर एक विदेशी पोत से कई कंटेनरों को जब्त किया है। जब्त किए गए कंटेनरों में हैजर्ड क्लास 7 के निशान थे। तो ये पूरी कहानी इंडियन इंटेलिजेंस, काबिलियत इंडियन इंटेलिजेंस की कि वो पहले से पता लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रैक कर लिया। शिप को इंडिया आना नहीं था,
सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स से जाना था। इस शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करके मुंद्रा पोर्ट लाया गया, जो कि गुजरात में है, और ये अडानी इस पोर्ट को चलाते हैं। ला करके उन कंटेनर्स को ऑफलोड करा लिया गया है। अब इसकी जांच जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस और कस्टम्स दोनों इसकी जांच कर रहे हैं, और इसी टीम की एक काबिलियत भी है। इनफैक्ट दूसरी इंटेलिजेंस भी इसमें शामिल थी, लेकिन ये जो हेरा फेरी यानी कि या ये जो जैसे बोले आप तस्करी हो रही थी, ये कब से चल रही थी हमें नहीं पता, लेकिन इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया है। और ऐसे दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल की शिपमेंट होती रहती होगी, इससे इसका अंदेशा है। इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने पकड़ लिया है। सामान मुंद्रा पोर्ट पे अभी खड़ा है। ये 18 नवंबर आज से 2 दिन पहले की कहानी है, जब हमने पकड़ा था, और आज अभी वहां रखा है। हम इसको पूरा ठीक से देख करके बताएंगे। हमारी गवर्नमेंट इसको पूरे, हमारी जो इंटेलिजेंस है और गवर्नमेंट है, इसको पूरा ठीक से जांच करेगी कि क्या है और इसमें क्या था। इससे वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। इसमें कुछ सवाल सामने उठते हैं। 2 दिन हो चुके, उनका कंसाइनमेंट एक शिप से इंटरसेप्ट हुआ और उसको पोर्ट पर उतार लिया गया। ये खबर पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान से कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट, न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको सरकार ही खरीदती है और कोई नहीं खरीदता ना न्यूक्लियर मटेरियल। प्राइवेट वाले कोई पावर प्लांट खरीदेगा, और कौन खरीदेगा? जब पावर प्लांट्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में तीनों में कोई प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो उसको सरकार ही खरीदती है, और सरकार की निगरानी में होता है ये। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस पर पूरा नजर रखती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी नजर रखते हैं। जब वो ऐसा मटेरियल जा रहा था तो पाकिस्तान की भी नजर होगी, और पाकिस्तान की नजर थी तो पाकिस्तान को ये पता लगा होगा कि ये शिप मूव कर गया इंडिया की ओर, तो उनको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ होगा। शिप मूव बहुत पहले हुआ, 18 तारीख को ये ऑफलोड कर लिए गए थे। शिप पहले मूव करके आया, ऑफलोड किया, फिर उसके बाद शिप को फ्री कर दिया गया। शिप चला गया कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मटेरियल ऑफलोड हो गया। जब ऑफलोड हुआ या इसमें कुछ गड़बड़ पकड़ी गई, उस समय भी पाकिस्तान को बताया गया होगा। पाकिस्तान की उस कंपनी जिसने इस कार्गो को बुक किया, उसे बताया गया होगा। अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब पाकिस्तान भी इस खबर को दबाना चाहता है। पाकिस्तान भी कुछ कहीं चोरी कर रहा था ना। चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन है कि उनका कार्गो इंडिया ने रोका क्यों, उतारा क्यों। ना पाकिस्तान ने कुछ बोला कि हमारा कार्गो इंडिया ने चोरी कैसे कर लिया, हमारा कार्गो कैसे उतार लिया। किसी की तरफ से नहीं। 48 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। पाकिस्तान तो एक घंटे में रिएक्ट करता है। पाकिस्तान को पहले से पता है कि ये कार्गो उतार लिया गया है। अब ये तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया, शिप के ओनर ने इन्फॉर्म किया होगा, शिप की कंपनी ने इन्फॉर्म किया होगा कि आपका कार्गो इंडिया ने उतार लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिप ने इन्फॉर्म किया होगा अपनी कंपनी को, और उस कंपनी ने इन्फॉर्म किया होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो भी वो कार्गो बुक किया था, और जिसने बुक किया उसने इन्फॉर्म किया होगा तुम्हारा कार्गो इंडिया में उतार लिया गया, कहीं पे उसमें गड़बड़ दिखी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी साफ पता है, और ऐसा कोई आरोप कहीं से नहीं लगा। इसका मतलब मैटर बहुत सीरियस है। दोनों कंट्रीज इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इसका मतलब दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे थे, दोनों कुछ चोरी करते, जिसको इंडियन इंटेलिजेंस, काबिल इंडियन इंटेलिजेंस, मेहनती इंडियन इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट कर लिया, और पाकिस्तान और चाइना की इस तस्करी को एक्सपोज कर दिया। ये दुनिया के सामने आएगी कहानी की था क्या। साथ में ये भी क्लियर है कि ये सीक्रेट कंसाइनमेंट था, क्योंकि इसके कागज बोलते थे ये हैजार्डस नहीं है, और इसके ऊपर हैजार्डस लिखा था। तीसरी चीज, कंसाइनमेंट इतना सीक्रेट था कि इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर कोई भी कंट्री रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं।